न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शराजी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस के अंदर। और आज पार्लियामानी तारीख़ का इंतहाई अहम दिन है। आज बच्चों को बुलाया गया है कि वो आए और यहाँ पर अपने जो मसाइल है, जिन मसाइल के वो शिकार है, जिन मसाइल से वो दो चार है, वो यहाँ पर बयान करें, हुकूमत के सामने रखे, इस मुक़द्दस ऐवान के सामने रखे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों के जो तलबा तालिबात थे वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से पार्लियामेंट के इजलास से उन्होंने खिताब भी किया और कौम के सामने, पार्लियामेंटेरियंस के सामने अपने मसाइल रखे। उसके बाद वक्फ़े सवालात का सिलसिला इस वक्त जारी है और जितने भी पार्लियामेंटेरियन यहाँ पर मौजूद है तो उनसे सवालात का भी बाकायदा तौर पर जो है वो सवालात पूछ रहे हैं, जो सवालात उनके जहन में आ रहे हैं। मुख्तलिफ जो मिनिस्ट्रीज़ है उनके हवाले से जो तलबा तालिबात है वो सवालात पूछ रहे हैं। और जो मिनिस्टर्स यहाँ पर मौजूद है तो वो भी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि आज चूँकि पाकिस्तान की 75वीं जश्न आज़ादी की तकरीबात जो है वो जारी है, तो उस हवाले से आज ये इंतहाई अहम मौका दिया गया है तलबा तालिबात को कि वो यहाँ पर आके जो है जो सवालात उनके जहन में वो करें। और 75 साल तारीख़ में पार्लियामान में पहली बार बच्चों को यहाँ पर बुलाया है और बच्चे जो है वो यहाँ से खिताबात जो है वो कर रहे हैं, सवालात पूछ रहे हैं। पार्लियामेंट्री भी यहाँ मौजूद है। तो तमाम तर कार्रवाई के हवाले से आपको आगाह करेंगे, हमारे साथ रहिए। पहली दफ़ा ये हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ बच्चे बल्कि सुबह का एक इवेंट हुआ था जिसमें ख़वातीन जो घरेलू हैं, वो ख़वातीन जो अमूमन किसी भी वर्क प्लेस में होती हैं लेकिन यहाँ पे कभी नहीं आई, उनको भी यहाँ पे लेके आया गया। यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको मुहैया किया गया जहाँ पे वो ख़ुद अपना सवाल जो है, ख़ुद अपने जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उन्होंने स्पीकर के सामने फ़ेस टू फ़ेस उन लोगों ने बात की। यहाँ पे आए, अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। जैसे कि ट्रांसजेंडर की सुबह की ही मैं बात करूँगी। ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है जिसको अक्सर हम जो हमारी सराउंडिंग है, जो कम्युनिटी है, वहाँ पर हम उनको बिल्कुल जो है एक लिहाज से हम डिसऑन कर रहे होते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन आज का जो इवेंट था यहाँ पे वो भी आए, उन्होंने अपने जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, जितने भी उनको जो वो है, क्या नाम है, सराउंडिंग है, सर्कल है, वहाँ पे उनको जो भी मुश्किलात होती हैं वो आज आई, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में बैठी और सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने डिस्कस भी की। इसके बाद अब बच्चों का जो है वो स्टार्ट हो गए। बच्चे तो अमूमन सारे, जो फीमेल्स भी थी सुबह जो आई हुई थी वो भी, और ये बच्चे भी जो आप यहाँ पे बैठे हैं, ये सिर्फ टीवी में देखते हैं कि ये एक जगह है जहाँ पे ये स्पीकर इस साइड पे बैठते हैं तो ये इधर ये सारी चीज़ें, वो एक डॉक्यूमेंट्री उनके जहन में चल रही होती है कि ये चीज़ है। लेकिन जब आप उसको फ़िज़िकली देखते हो, अपनी आंखों से ख़ुद देखते हो, जैसे आज ये बच्चे देख रहे हैं, और बहुत खुशी इस बात की हो रही है कि जो बच्चे आज यहाँ पे आए हैं उन्होंने, चलो एक आध ने जो है वो पेज से देख के तकरीर की, या एक आदमी अपने साथ कोई लिख के लेके आए थे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ओबियसली कंफ्यूज होंगे, थोड़ी बहुत उनको कन्फ्यूजन होती है। लेकिन बच्चे इतने बोल्ड यहाँ पे, और इतनी अच्छी बातें इन्होंने आज यहाँ पे की है। इवन जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात यहाँ पे आज मुझे लगी, जो कि स्पीकर से यहाँ पे सवाल किया गया है कि बच्चों पे स्कूलों में जो तशद्दुद हो रहा है उसके ख़िलाफ़ उसके हक़ में क्या कानून बनाया गया है। उनको आज इस ऐवान से जो आज मौका बच्चों को जो दिया है उससे उनको काफ़ी जो है वो सबक मिलनी चाहिए कि ये बच्चे जो हैं ये क्या बात करें, ये अपने हक़ के लिए, अपने ज़ात के लिए या अपने ज़ाती किसी चीज़ के लिए बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी बच्चों ने बात की है, इन्होंने मुल्क के लिए बात की है। हालांकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको अक्सर हम कहते हैं बच्चे गैर सियासी होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इन लोगों ने अपने ज़ातियात के लिए, अपने उसके लिए कुछ भी बात नहीं की। मुल्क के लिए बात की है, मुल्क की तरक्की के लिए। इन लोगों ने जो ख्वाब देखे हैं, जिनको ये हकीकत बनाना चाह रहे हैं, वो हकीकत भी कब बनेगा। जो इनसे पहले इन ऐवानों में बैठते हैं, आज ये डेस्क बजा रहे हैं उनकी जगह, और बहुत खुशी से बजा रहे हैं। लेकिन वो जो डेली यहाँ पे बैठ के एक दूसरे की बातों पे एक दूसरे पे तनकीद करके एक दूसरे को मुख्तलिफ़ नामों से पुकारने के बाद डेस्क बजाते हैं, उनको ये सबक सीखना चाहिए कि हम जिस बात पर डेस्क बजाते हैं, तो आज इन बच्चों ने किस बात पर डेस्क बजाया है। इन बच्चों ने उस बात पर डेस्क बजाया जब एक ने कहा है कि इस मुल्क के लिए अब्दुल कदीर ख़ान ने क्या किया था, और दूसरे
जो भी हमारे लेजेंड्स हैं उन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने इस चीज़ को बताया कि इसने ये काम किया था और मैं भी उसकी तरह अपने मुल्क के लिए ये खिदमत अंजाम दूँगी, तब उन लोगों ने डेस्क बजाया। तो उसका असल मकसद, इस पार्लियामान का जो असल मकसद था, ये बच्चों ने उनको सिखा दिया है। तो अगर तो वो शऊर रखें और वो सीखें, ये देखें इस चीज़ को, तो इस चीज़ पे जो है वो उनको बहुत बड़ी जो है वो एक सबक यहाँ से उनको मिलेगी। देखो, सबसे पहली बात तो ये है शिराज साहब कि पाकिस्तान में जो एक हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सियासतदान सारे चोर हैं और करप्ट है, जो ये एक प्लांटेड नैरेटिव्स है कि इस मुल्क में जमहूरियत और सियासत को बदनाम करो, डिफेम करो, और इसकी वजह यही है कि हमें कोर्स करिकुलम में वो पढ़ाया गया, हमारे मुल्क में मार्शल लॉ रही, ऐसे निसाब चला। तो पार्लियामान सियासत, जमहूरियत और अवाम के बीच एक बहुत बड़ा फ़ासला था। ये समझते थे कि जो ऐवान में लड़ते हैं ये तो हमारे हक़ के लिए बात नहीं करते। किसी को नहीं पता कि पार्लियामान में कमेटीज़ भी होती है और पार्लियामान के अंदर कानून साजी भी होती है, ये सिर्फ इजलास नहीं होता। तो इस गैप को तोड़ा गया है, और इस गैप को तोड़ा गया, ये बहुत अच्छा कदम है कि यहाँ पे नौजवान आ रहे हैं, यहाँ पे अक़लियत आ रही है, यहाँ पे ख़वातीन आ रही है, ताकि लोगों को पता चले कि न जमहूरियत बुरी चीज़ है, न सियासत बुरी चीज़ है, न सियासतदान बुरे हैं। बुरे हर माशरे के अंदर होते हैं और हर तबके के अंदर होते हैं। वो सियासत में भी होते हैं, अदलिया में भी होते हैं, और दीगर मुअज़्ज़ज़ दफातर में भी होते हैं, और मुअज़्ज़ज़ और फरिश्ते सिफ्त इदारों में भी होते हैं। तो ये जिस गैप को तोड़ा गया है, ये हमारे मुस्तक़बिल के लिए बहुत अच्छा है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत, सियासत और पार्लियामान जो है वो आगे जाएगी और हमारे मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी। आज इनको पता चला कि ये पार्लियामान हमारे लिए भी है, सियासतदान बुरे नहीं है और जमहूरियत भी है। अब्दुल्ला साहब हमारे साथ थे नए दौर से, और उस वक्त जो है हैदर शराई साहब हमारे साथ मौजूद है, और ये वो शख्सियत है, आप इनको देखते भी होंगे, जो सियासतदानों को, जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। हैदर भाई, आज यहाँ पर पार्लियामेंट में मुनफरद इजलास था, बच्चों को बुलाया था, अपने राइट्स के लिए भी बोले हैं, क्या पाया, क्या देखा आपने? आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, पार्लियामान तक बच्चों की और ख़ासकर ये जो स्कूल्स में पढ़ने वाले हैं, इनकी रसाई का मतलब ये है कि उन्हें आगाह किया जाए कि रियासत चलती कैसे है, कानून साजी कैसे होती है। और इसके अलावा आज जो बच्चों ने तकारीर की, इन तकारीर में एक चीज़ चेक करें आपके, उन्होंने कानून साजी के हवाले से ये बताया कि मुल्क के अंदर जो बच्चे शाहराहों पर खड़े काम करते हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ़ वर्कशॉप्स पर हैं, उनके बारे में बात होनी चाहिए। और इसके अलावा बच्चों ने अपने हम उम्र जो नौजवान, इस वक्त पूरी मुल्क में करोड़ों की तादाद में जो बच्चे हैं, उनके बारे में जो गुफ्तगू की। इसका मतलब ये है कि अब इससे बच्चों को भी इल्म हो सकेगा कि पार्लियामान रियासत का सबसे अहम अदारा, और वहाँ पर हम पहुँच सकते हैं। और जो गैप पहले से बना हुआ था कि वो सियासतदानों के दरमियान, पार्लियामान के दरमियान और अवाम के दरमियान, वो गैप फिल होगा। और इसमें सिर्फ एक सेशन नहीं है कि बच्चों का सेशन है, इसमें ख़वातीन का सेशन है, जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ का अलग से सेशन है, इसके अलावा मिनॉरिटीज़ का सेशन है। तमाम अफराद के सेशंस का मतलब ये है कि बताया जा सके कि रियासत सब की है। यहाँ पर आते हैं, उनको ना बोलने का तरीका आ रहा होता है, ना उसी तरीके से बोलते बल्कि तंज़ करते हैं, गालियाँ देते हैं। तो आज के जो इस सेशन था, बच्चों ने इंतहाई मुहज़्ज़ब अंदाज से अपने जो मुतालबात है वो कौम के सामने रखे। तो क्या पैगाम देंगे उन पॉलिटिशियन को जो यहाँ पर आके ना तो बोल सकते हैं, ना तो मुतालबात कर सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत मुस्बत पैगाम है। अगर सियासतदान समझना चाहें बच्चे किस तरह शाइस्तगी से, खूबसूरत अंदाज से अपने मुद्दे को बयान कर रहे थे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को स्पीकर के सामने रख रहे थे और बता रहे थे कि यहाँ ख़राबी है, इन ख़राबियों की निशानदेही होनी चाहिए। एक ने कहा कि बच्चों को स्कूल में जो पनिशमेंट ज़्यादा होती है तो उसकी बात होनी चाहिए। एक बच्चे ने, जो कि अपोजिशन लीडर की सीट पे बैठा हुआ था, उसने बहुत अहम नुक्कात की निशानदेही की। तो कहा, वो मामला ये है कि इन चीज़ों को देखते हुए जिस बेहतर अंदाज से ये पार्लियामान की इस वक्त कार्रवाई चल रही है, इससे यकीनन सियासतदानों को सीखना पड़ेगा और सीखने का मौका मिलेगा। देखें कि कितने आसानी से, मोहब्बत से, प्यार से एक दूसरे के साथ बैठकर इख्तलाफ रखते हुए भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं और गुफ्तगू कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच। हैदर शराजी हमारे साथ मौजूद थे, GTV से इनका ताल्लुक़ है और आज के इजलास के बारे में बता रहे थे कि एक मुस्बत पैगाम जाएगा उन पॉलिटिशियन को जो यहाँ पर आके एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, गालियाँ देते हैं और साथ ही साथ जो सही कौम की नुमाइंदगी होती है वो नहीं कर सकते। सरदार मोहम्मद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद है, GTV से इनका ताल्लुक़ है और सियासत पर बड़ी गहरी नज़र है इनकी, ऐसे भी बात करेंगे। सरदार साहब, पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ में आज बहुत ही अहम दिन है। उन बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया है जिनकी ख्वाहिश होती है और बचपन में हमारी भी ख्वाहिश हुआ करती थी कि हम जाए पार्लियामेंट की जो कारकर्दगी है या जो इजलास होता है उसमें बैठे वो देखें। आज इन बच्चों को मौका भी दिया गया है अपने मुतालबात कौम के सामने रखने, अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखने के लिए। तो सुबह से आप यहाँ पर कवर कर रहे हैं, कैसा पाया आपने? और जो दिन भर की जो कार्रवाई होती है, जो आम दिनों में कार्रवाई होती है, उनमें और आज के सेशन में क्या फ़र्क पाया आपने? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शिराज साहब आपका। देखें जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़ा गैर मामूली दिन है और पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ में पहली बार अब बच्चों को जो है ऐवान के अंदर लाया गया है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पाकिस्तान में एक सियासी शऊर की हम कमी देखते हैं, चाहे वो बच्चे हों या नौजवान हों, सियासत से हमारे लोग किनारा कशी इख्तियार करना चाहते हैं, दूर भागना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप बच्चों को ऐवान में लाते हैं और फिर ऐवान में आकर जिस तरह से हम सुबह से देख रहे हैं जो तकारीर उन्होंने की और फिर ख़ुसूसी तौर पर वक्फ़ा सवालात के दौरान जो अभी भी चल रहा है, जो सवालात वो कर रहे हैं, वो जो चुपते हुए सवालात हैं, वो हमें बड़ा हैरान कुन है मेरे लिए कि अब बच्चों के अंदर जो एक सियासी शऊर जिस तरह से डेवलप हो रहा है। ये पाकिस्तान की जो तारीख़ है या फिर पाकिस्तान के जो दोनों ऐवान हैं उनकी जो आमदा जो आने वाली एक सियासी तारीख़, उसके लिए एक नेक शगुन भी है। लेकिन यहाँ पर मैं जिस चीज़ को ये समझ लें कि कमी देख रहा हूँ वो ये है कि ये सिलेक्टिव स्कूल से लोग बुलाए गए हैं और मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान का जो टॉप एलीट क्लास के जो स्कूल हैं या टॉप एलीट तबका उससे लोग आए हुए हैं। इससे बेहतर है कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आप पाकिस्तान के चारों सूबों के जो गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स हैं उनसे अगर बच्चों को दावत दें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे ऐवान की अक्सरियत भी लैंडलॉर्ड्स और एलीट क्लास से लोग हैं। बहुत कम आपको ऐसे मेंबरान पार्लियामेंट मिलेंगे कि जो कि मिडल और क्लास तबके से जिनका ताल्लुक़ है। और अगर आज भी यहाँ पर भी आप इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करेंगे तो मेरे ख़्याल से ये वक्ती तौर पर तो आपके लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन दायमी तौर पर किसी भी तरीके से पाकिस्तानी सियासत के लिए और फिर ऐवान की सियासत के लिए जो वो बेहतर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट का जो इजलास है बच्चों का ख़ास तौर पर वो इस वक्त जारी है और बच्चों ने आज अपने मुतालबात भी कौम के ऐवान के सामने रखे कि उनको किन किन मसाइल का सामना है, किन किन मुश्किलात से वो दो चार है और उनके कौन से ऐसे मसाइल है कि जो हुक्काम बाला तक नहीं पहुँच रहे। तो इन तमाम सूरत हाल पर जो यहाँ पर सहाफ़ी हज़रात मौजूद थे, जो हमारे कोलीग मौजूद थे, जो पार्लियामेंट को कवर करते हैं, उनसे भी हमने बात की। नेक्स्ट व्लॉग में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। पार्लियामेंट से शिराज अहमद शिराजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।